नमस्कार दोस्तों। चाहे मर जाना लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन चुपचाप खा लेना, यह एक गुप्त चीज़। माता लक्ष्मी आएंगी साक्षात आपके घर। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। साल की सबसे बड़ी और चमत्कारिक एकादशी कही जाती है देव उठनी एकादशी। कहा जाता है कि यह एकादशी पूरे साल की 25वें एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी निष्फल नहीं जाता, यानी जो भी काम सच्चे मन से किया जाए उसका फल अवश्य मिलता है। भक्तों, देव उठनी एकादशी की रात तुलसी माता में एक खास चीज़ जरूर बांधनी चाहिए और इस दिन गौ माता को एक चीज़ अवश्य खिलानी चाहिए। साथ ही आज हम आपको यह भी बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे दिल से और पूरे श्रद्धा भाव के साथ देव उठनी एकादशी के दिन यह एक गुप्त चीज़ खा लेता है, उसके घर में धन दौलत और समृद्धि की वर्षा होती है। हर इच्छा और मनोकामना पूरी होती है। इसलिए दोस्तों, आपसे एक विनती है कि वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा कभी ना देखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में काट काट कर देखते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो व्यक्ति ज्ञान को अधूरा लेता है उसे पूर्ण फल कभी नहीं मिलता। इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको हर जानकारी बताएंगे। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि दशमी तिथि के दिन अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस वर्ष यह शुभ तिथि 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन पड़ रही है। देव उठनी एकादशी की तिथि की शुरुआत 1 नवंबर की सुबह 9:15 से होगी और इसका समापन अगले दिन 2 नवंबर की सुबह 7:33 पर होगा। इस दिन व्याघात योग और समृद्धि सवाद सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन योगों में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस दिन यदि माता लक्ष्मी की पूजा भी साथ में की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख और समृद्धि दोनों का वास होता है। हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। भगवान के जागने के साथ ही सृष्टि में पूर्ण शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, सगाई, गृह प्रवेश आदि शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसे देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा यदि पूरे विधि विधान से की जाए तो वो शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। देव उठनी एकादशी के दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को निर्जल या केवल जल आधारित पदार्थों पर रहना चाहिए। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति या रोगी व्यक्ति बालक है तो वह एक समय का फलाहार कर सकता है। इस दिन चावल और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। तामसिक आहार जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि भोजन का त्याग करें। दिन भर भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की उपासना करें और एवं एवं नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। देवोत्थान एकादशी के दिन पूजा के लिए सबसे पहले गन्ने का मंडप बनाएं। बीच में एक सुंदर चौक बनाकर उसके मध्य में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। चौक के पास भगवान के चरण चिन्ह बनाए जाते हैं जो पूरी पूजा तक ढके रहते हैं। भगवान को गन्ना, सिंघाड़ा और मिठाई अर्पित करें। फिर एक घी का दीपक जलाएं और उसे रात भर जलने दें। भोर में भगवान के चरणों की विधिवत पूजा करें और फिर भजन कीर्तन करते हुए भगवान को जगाएं।
कहते हैं कि इस दिन भगवान के चरणों को स्पर्श करके जो भी मनोकामना मांगी जाती है वह अवश्य पूरी होती है। देवउठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के बाद उनके शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी माता से कराया जाता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इस दिन यदि कोई केवल तुलसी जल अर्पित कर दे तो भी भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस परंपरा के पीछे प्राकृतिक संरक्षण और वैवाहिक सुख की भावना छिपी होती है। जो भक्त तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं उन्हें वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन अपनी क्षमता अनुसार अन्नदान करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि इस दिन किसी और के घर का अन्न ग्रहण न करें। अगर किसी कारणवश व्रत पूरा नहीं रख सकते हैं तो दिन में एक बार फलाहार करें या केवल दूध और जल का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागकर धरती पर शुभ ऊर्जा का संचार करते हैं। इस दिन की गई पूजा, भक्ति और साधना का फल सैकड़ों गुना बढ़कर मिलता है। इसलिए दोस्तों, इस वर्ष की देवउठनी एकादशी को पूरे विधि विधान, श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मनाएं, ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास समृद्धि सफलता का प्रकाश हमेशा बना रहे। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, पपीता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जो बैंगन और आलू फली नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करें। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करें। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी जल छोड़कर ग्रहण करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इस दिन सारे शुभ कार्य शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी चीज़ों से भी इस दिन दूर ही रहना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि चावल खाने से मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। देवउठनी एकादशी के दिन लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि यह दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। देवउठनी एकादशी के दिन व्रतधारी को किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हो सके तो इस दिन घर या घर के बाहर किसी से लड़ाई झगड़ा न करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी नाराज हो जाते हैं। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान न करें और उन्हें दुत्कार नहीं। देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी उपवास रखती है और इससे उनका उपवास टूट जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन क्या करें? देवउठनी एकादशी वाले दिन सुबह उठकर स्नान करें। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी का व्रत संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, यह सभी बात चाहते हो तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें, जलाभिषेक करें। अंत में
श्री हरि की आरती करें और इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं, आपको जीवन में सफलता मिलती है। इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पर चढ़ाए इस रंग के वस्त्र। हिंदू धर्म में सभी देवताओं को पूजा करने के साथ भोग और वस्त्र आदि चढ़ाने की परंपरा है। ठीक उसी तरह तुलसी को भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी वस्त्र अर्पित किए जाते हैं, चढ़ाएं। लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुँह से अशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी या लाल वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चढ़ाएं लाल रंग के वस्त्र। तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना लाभकारी माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के लिहाज से लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने चाहिए। ऐसे में अगर किसी के कर्मों के कारण मुँह से अपशब्द भी निकल रहे होते हैं तो उन्हें भी लाल रंग वस्त्र रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन संपदा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले रंग के वस्त्र पहने। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें और उसके बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। करियर में होगा सुधार। अगर आपके भी करियर में बाधा आ रही है तो देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को केसर वाले दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। विवाह के योग। अगर किसी व्यक्ति को विवाह से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वह देवउठनी एकादशी के दिन विष्णु की पूजा के दौरान केसर हल्दी या पीले चंदन का तिलक करें। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह के योग शीघ्र मिलेंगे। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देवउठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से व्यक्ति को जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, धन की कमी नहीं होगी। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा करने का खास महत्व है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीपक जलाकर तुलसी माता की आरती करें। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को कभी धन की हानि नहीं होती है और जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं। भक्तों, अभी तक आपने जय माँ लक्ष्मी जय भगवान विष्णु ना लिखा हो तो ज़रूर ही लिख दीजिए। चलिए, भगवान विष्णु के लिए आप ऐसी गलती भूल कर भी न करें। यह गलती आपके भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकते हैं। चलिए आगे जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान विष्णु को क्रोधित कर सकती हैं, इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी ना करें। यह गलती एक दोपहर में नहीं सोएं। 4 माह के लंबे समय के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए और प्रभु का कीर्तन भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन लाभ होता है और सोना अशुभ और भगवान का अनादर माना जाता है। चावल का सेवन नहीं करें। पौराणिक मान्यताओं और कहानियों में एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है।
ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने वाला व्यक्ति रेंगने वाला जीव बन जाता है। इसलिए चावल, मांस, अंडा आदि इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन नहीं करें। साथ ही लहसुन प्याज से भी परहेज करना चाहिए। किसी को भी भला बुरा नहीं बोलें। देवउठनी एकादशी को व्रत के दौरान किसी भी व्यक्ति को भला बुरा न बोले और ना ही किसी के लिए मन में बैर पाले। इस दिन अपने मन में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव रखना चाहिए, तब जाकर आपकी पूजा सार्थक होगी। भूलकर तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ें। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। ऐसे में भूलकर भी इस दिन तुलसी की पत्ती नहीं तोड़ें, इससे भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे। देवउठनी एकादशी पर करें इन चीज़ों का दान। देवउठनी एकादशी पर पीले वस्त्र, मुरली धन, गेहूँ, मक्का, बाजरा, उड़द वस्त्र, सिंघाड़ा आदि शंकरदाई, गन्ना, मौसमी फल, गेसर, केला, हल्दी और मोर पंख और शंख आदि का दान करना शुभ माना जाता है। दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे व्यक्ति से गलती से ना करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपा कर करना चाहिए। भक्तों, यह भी जानना आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है और ख़ास है कि देवोत्थान एकादशी का महत्व हमारे देवों और पुराणों में ऐसी मान्यता है कि दिवाली के बाद होने वाली इस एकादशी के दिन ईश्वर का उत्थान होता है। इसलिए विवाह, उपनयन या गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्य देवोत्थान 11 के बाद से शुरू होते हैं। इसलिए इस कारण 11 के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। घरों में चावल के आटे से चाक बनाया जाता है तथा बांस के छत्र कैनोपी के बीच भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन पाटा भी जलाए जाते हैं। देवोत्थानी 11 को आमतौर पर छोटी दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। 11 के दिन इस दिन से मंगल का संवाद फिर से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तुलसी विवाह के साथ ही घर में सभी सकारात्मक कार्य सुचारू रूप से किए जा सकते हैं। तुलसी का पौधा प्रकृति का चित्रण करने के साथ ही एक औषधि पौधा भी माना जाने के कारण लाभप्रद होने से सभी को दान में दिया जाता है। 4 महीने की निद्रा से भगवान विष्णु के जागने के बाद उस क्षण के बाद से भी सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। भारतीय कैलेंडर के अनुसार एकादशी का दिन वास्तव में निरस्त होने के कारण विशेष रीति रिवाजों के साथ मनाया जाता है। इस दिन से विवाह और कई अन्य शुभ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यधिक महत्व बताया गया है। इसलिए महिलाएं तुलसी विवाह के दिन अपने लन को मलमल से सजाकर इस त्यौहार को भजन और गीतों के साथ मानती हैं। दीपदान के दिन ऐसा कहा जाता है कि नियमानुसार देवोत्थान एकादशी भगवान शालिग्राम रूप और देवी तुलसी के विवाह का दिन होता है। भगवान विष्णु की निद्रा के 4 महीने के दौरान सृष्टि के कार्यों से मुक्ति होने पर भगवान विष्णु रुद्र के शांत हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु 4 महीने लंबी निद्रा से जागने के बाद ब्रह्मांड के प्रबंधन कार्यों को फिर से शुरू करते हैं। अतः इस दिन पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन के उजाले में घर की छत पर दीपक रखकर आनंद और सुख में वृद्धि करने के लिए रात में रोशनी करके घर के किसी भी हिस्से में अंधेरा नहीं देना चाहिए। आखिर श्री हरि निद्रा में क्यों जाते हैं? एक समय की बात है, भगवान विष्णु से उनकी प्रिय लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आप पूरे दिन जागते हैं और जब निद्रा लेते हैं तो वर्षों के लिए निद्रा में चले जाते हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है। इसलिए इसे समझते हुए योजना अनुसार निद्रा लें, जिससे मेरी भी मदद हो जाए। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुरा कर उत्तर दिया, देवी, आपने सत्य और उचित ही कहा है। मेरे जागने से अन्य सभी देवी देवताओं को और विशेष रूप से आपको मेरी सेवा के कारण विश्राम नहीं मिल पाता। आज से मैं वर्षा रथ में 4 महीनों के लिए
निद्रा में जाऊंगा, जो अल्प निद्रा और योग निद्रा कहलाएंगे, जिससे मेरे अनुयायियों पर परम कृपा बने रहेगी। इस अवधि के दौरान मेरी निद्रा की भावना का ध्यान रखने वाले सभी भक्तों के घरों में हमेशा आपके साथ वास करके कृपा वर्षा होगा। तुलसी शालिग्राम विवाह कार्तिक मास में स्नान करके वाली महिलाओं द्वारा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, जिन्हें शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, और विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह कराया जाता है। तुलसी वृक्ष और शालिग्राम का विवाह समारोह सुंदर में मंडप में किया जाता है। देवउठनी एकादशी। एक राजा के राज्य में राजा ने वहां से जाते हुए उसे देखकर पूर्ण आश्चर्य के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब उसे उस सुंदर महिला ने कहा कि मैं बेसहारा हूँ और इस शहर में मेरा कोई पहचानने वाला नहीं है होने के कारण मैं किसी से मदद नहीं मांग सकती हूँ। राजा उसके रूप पर आकर्षित होकर बोला, तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर क्यों नहीं रहती? तब उस सुंदर महिला ने कहा, मैं तभी आपकी बात मानूंगी जब आप अपनी सभी जिम्मेदारियां मुझे सौंप देंगे। साथ ही मेरे पास आपके राज्य के सभी अधिकार होंगे। मैं जैसा खाना बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा अत्यधिक आसक्त होने के कारण उसकी सभी बातों पर सहमत हो गए। अगले दिन एकादशी थी और रानी ने बाजार में खाना बेचने का आदेश दिया तथा मछली और मटन पकाकर राजा से खाने को कहा। तब राजा यह देखकर बोला कि आज एकादशी का वह केवल फल खाएंगे, और उसी क्षण रानी ने उसे वादे की याद दिलाकर कहा, या तो आप खाना खाइए अन्यथा मैं आपके बड़े बेटे का सिर काट दूंगी। इस विषय पर राजा ने इस समस्या को अन्य रानी के साथ साझा करने का निर्णय करके स्थिति को स्पष्ट किया। तब महारानी बोली, प्रिय राजन, आपको उदास नहीं होना चाहिए और आपको अपने सदाचार और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का बलिदान देने की सलाह दी। उस समय बेटे ने मुड़कर अपनी माँ की आंखों में अश्रु का कारण पूछा। इस सब का कारण जानने के बाद उसने अपना सिर बलिदान करने के लिए सहमत होकर कहा कि आपको नैतिकता और सदाचार का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए। तब राजा के इस पर सहमत होने पर भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे मूल्यों से प्रभावित हूँ। तुम मुझसे कोई भी आशीर्वाद मांग सकते हो। तब राजा बोले कि आपकी दया से हमारे पास सब कुछ है। हम सब आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा रखते हैं। यह कहकर राजा ने अपने पुत्र को सौंप दिया और तब उसका पुत्र देवलोक की ओर चला गया। भक्तों, गौ माता को इस दिन गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, रोटी में रखकर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि यह करने से हमारे सभी पाप, दुख, दर्द सभी नष्ट हो जाते हैं और हमें सुखों की प्राप्ति होती है, धन दौलत की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्तों, इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही वास्तुशास्त्र के अनुसार के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं रखता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल एस्ट्रो एसके को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर दें। ज़रूर करें। धन्यवाद।